आचार्य जी, पिछली बार लाइव सब चल रहा था, उसमें एक बात थी, आपने कहा था कि सब चीज के बारे में सोचो, अपने बारे में मत सोचो। तो काफी चीजें क्लियर हुई थी, अगर आप फिर से समझाने के लिए कहूंगा कि भाव है एक, पर वो भाव नहीं है, क्योंकि भाव तो आते जाते रहते हैं। पर मैं किसी भावना को प्रोत्साहन देने की बात नहीं कर रहा हूं। जो कह रहा हूं कुछ और है, लेकिन शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा भाव। इस भाव में स्थापित रहो कि मैं अदम्य हूं, मेरा स्वास्थ्य अखंड है, अविरल है। मेरी कुशलता सुनिश्चित है। मुझे अपनी परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस भाव में लगातार स्थापित रहो। ये भावना नहीं है, ये कुछ और है, पर मैं क्या करूं, शब्द नहीं है मेरे पास। फिर तुम्हें अपने बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। अपने बारे में तभी सोचते हो जब लगता है हाय मेरा क्या होगा। आध्यात्मिक आदमी में स्वयं के प्रति एक निश्चिंतता पाई जाती है। नानक साहब उसको कहते हैं बेपरवाही। बेपरवाही। हम ठीक हैं, बताओ तुम्हारी क्या मदद करें। हम ठीक है, बताओ तुम्हारी क्या मदद करें। अब फिर उदाहरण के लिए दे रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि मैं जिस पात्र का नाम लेने जा रहा हूं वो बहुत गहरे तौर पे आध्यात्मिक था, पर उदाहरण समझना। कर्ण पड़ा हुआ है युद्ध के मैदान पर। रथ का पहिया निकाल रहा था, अर्जुन ने छाती में बाण मार दिया है। बस अब कुछ देर का मेहमान है, रणशैया पर पड़ा है, थोड़ी ही देर में समाप्त हो जाएगा। राजा था वो भी एक देश का, मखमल इत्यादि पर लेटता रहा होगा, अभी जमीन पर पड़ा हुआ है, अपने ही रक्त में नहाया हुआ। और मुकुट, थोड़ी दूर पर मुकुट जमीन पर लुढ़का हुआ है। नौकर चाकर कुछ रथ वो बगल में ही है, रथ टूटा हुआ और धसा हुआ। कैसी हालत है अभी कर्ण की? क्या बोलोगे, कैसी हालत है? क्षत विक्षत हो गया। दयनीय। ये तुम्हें लग रहा है दयनीय, तुम्हें लग रहा है दयनीय। तुम्हारी नजर से देखें तो तुम कहोगे हाँ, यही ध्वनि ना, क्या बेचारा। कहां है राज्य, कहां है सेना उसकी, कहां है अनुचर, कहां है परिवार। कितनी गहरी रात है, कितनी अकेली, कितनी सूनी। और तीर सीधे सीने में लगा था, बल्कि कहानी कहती है कि गर्दन में लगा था। और उसके मन का सोचो, अपने दोस्त को, अपने भाई को, दुर्योधन को भाई ही मानता था। उसने वचन दिया था कि युद्ध जिताऊंगा तुझे, और अभी, और युद्ध से पहले कृष्ण और कुंती और ये सब लोग आके उसको बता और गए थे ताकि लड़ ना सके कि तू
कौरवों की तरफ का नहीं है बेटा, तू तो युधिष्ठिर का भी ज्येष्ठ भाई है। अब ये ज्ञान भी है उसको। सोचो ये ज्ञान कितना साल रहा होगा उसको। बीच बीच में शायद तुम्हें लगे कि ख्याल भी आता होगा कि मैं विजेता पक्ष में भी हो सकता था। पांचों पांडव पांव पखारते मेरे, उन सब का बड़ा भैया हूं मैं, और उन सब की मां, और ये कृष्ण, गीताकार कृष्ण मुझे लेने आए थे, सादर लेने आए थे, हाथ जोड़कर लेने आए थे, और अभी मैं यहां ये धूल खा रहा हूं। जीवन भर में तरसता रहा कि कोई मुझे मेरे नाम से पुकारे, सम्मान से पुकारे। सूत पुत्री कहलाता रहा। अब मौका था कि कुंती पुत्र कहलाता, सूर्य पुत्र कहलाता। और उस मौके की जगह क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? धूल। ये धूल मिल रही है। और आखिरी घड़ियां हैं, बेबसी, लाचारी। ऐसा तुम्हें लगेगा, ऐसा कर्ण को नहीं लग रहा है। श्री कृष्ण की मौज। कहानी कहती है कि वो गरीब ब्राह्मण का भेष धर के कर्ण के पास जा पहुंचे। और कर्ण की ठसक, ब्राह्मण घूम रहा है, कृष्ण के जाते हैं, कर्ण से कहते हैं, अरे राजन। कर्ण ने आंखें खोली, राजन राजन। कुछ मिलेगा? भिक्षा पात्र खाली है। और फिर कहा, रे राजन, लगता है आप अपनी इस अवस्था में तो मुझे कुछ दे नहीं पाएंगे। कर्ण कह रहा है, मेरी इस अवस्था में मुझे क्या हुआ? अरे मैं कर्ण हूं, मैं सूर्यपुत्र हूं, मुझे क्या हुआ है? रात आने का मतलब ये थोड़ी होता है कि सूरज बुझ गया। मुझे क्या हुआ है? ब्राह्मण कहता है, पर अभी आप क्या दे पाएंगे? आप कहां, अभी राजा है। कर्ण बोलता है, ठहरो। एक दांत उसका सोने का था। और मरते, कांपते, घायल, रक्तिम हाथों से उसने अपने सोने के दांत को उखाड़ करके ब्राह्मण के पात्र में डाल दिया। हम ठीक हैं, बताओ तुम्हारे लिए क्या कर सकते? हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। 100 अर्जुन मिलके हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमें अगर राज्य ही चाहिए होता तो हम कृष्ण के साथ न चले गए होते। हमें राज्य से ज्यादा कुछ और प्यारा था। कृष्ण और कुंती के आमंत्रण को हम अवसरवादिता मानते हैं कि जब देखा लड़ाई शुरू होने वाली है और कर्ण महायोद्धा है तो कर्ण को बुलाने पहुंच गए, और कर्ण के पूरे जीवन आए नहीं कर्ण को पूछने। हम इसको मौका परस्ती मानते हैं। हमारे लिए इस मौका परस्ती से कहीं ज्यादा कीमती है दुर्योधन का प्यार। दुर्योधन को आप कहते होंगे दुर्योधन, हमारे लिए तो दुर्योधन सखा था। हमें तो जो मिला दुर्योधन से ही मिला। तो हमें नहीं बुरा लग रहा है कि अभी हमारे पास राज्य नहीं है। राज्य हमें चाहिए भी नहीं था। हम जिस चीज को कीमती समझते थे हम उसको निभा रहे थे, अभी भी निभा रहे हैं। जमीन पर पड़े हैं तो अपने वचन की खातिर, वचन हमारा कीमती है और वचन हमने निभाया। हमसे क्या छिना है? हमसे छिनता तब जब हमारा वचन टूट जाता। हमसे कुछ नहीं छिना, हम मस्त हैं। बताइए आपको क्या चाहिए, बोलिए। समझ आ रही बात? तो तुमने कर्ण
को लेके बड़ा गलत शब्द इस्तेमाल कर दिया कि दयनीय हालत है। आध्यात्मिक आदमी कभी दयनीय हालत में नहीं पहुंचता। उस पर दया तुम करोगे, अरे हटो। जैसे छोटे मोटे दीपक बोल रहे हो कि हमें सूरज पर दया आती है, बेचारा रोज डूब जाता है, अस्त हो जाता है। अस्त हुए सूरज की भी ये औकात है कि वो चांद को रोशनी दे देता है। तुम दीपकों पर तो अस्त हुआ सूरज भी भारी पड़ता है। समझ में आ रही बात? ये है अपने बारे में बेफिक्र रहना। हम चिंता भी कर सकते हैं, हो सकता है तुम किसी दिन हमें बहुत चिंतित पाओ, लेकिन हम कभी स्वयं को लेकर चिंतित नहीं होंगे। तुम हो सकता है एक दिन हमें रोता हुआ भी पाओ, फूट फूट के बिलख के रो रहे हैं, हो सकता है, लेकिन एक बात पक्की है, अपने लिए नहीं रो रहे होंगे, मैं के लिए नहीं रो रहे होंगे। यह चिंता नहीं होगी हमें कि अरे कहीं हमारी दुर्दशा तो नहीं हो रही, कहीं हमारा तो कुछ बुरा नहीं हो रहा। रो भी रहे होंगे तो दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए, अपने लिए नहीं रो रहे। विचार भी हैं, भावनाएं भी हैं, चिंताएं भी हैं और योजनाएं भी हैं, बस अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं। तो अध्यात्म मना नहीं करता कि योजनाएं मत बनाओ, बना लो योजनाएं, पर योजनाओं के केंद्र में तुम्हें नहीं होना चाहिए। योजनाएं इसलिए नहीं होनी चाहिए कि योजना ऐसी बनाओ कि कल हम सफल हो जाएं। योजना ऐसी बनाओ कि भीतर भीतर जो खोखलापन रहता है कल वो भर जाए। ये अगर तुम कर रहे हो तो फिर आध्यात्मिक आदमी नहीं हो, कि तुम्हारी विचारणा के, तुम्हारी योजना के, तुम्हारी चेतना के केंद्र में मैं बैठा है, अहम बैठा है, तुम बैठे हो। ये बात गड़बड़ हो गई। न विचार गलत है, न भावना गलत है, न योजना गलत है, न चिंतन गलत है, न मनन गलत है, सब सही है अगर अहम से रहित हो। और अगर अहम है तो फिर तो अध्यात्म भी गलत है। अहम अगर है तो अध्यात्म भी गलत है। कई लोग सोचते हैं कि अध्यात्म सिखाता है कि योजना मत बनाना, भावनाएं मत रखना, विचार मत रखना इत्यादि। नहीं नहीं, इन पर कोई बंदिश नहीं है। बंदिश सिर्फ अपने आप को असुरक्षित मानने में है, बंदिश बस अपने आप को दयनीय मानने में है। अपने ऊपर कभी मत रोना, कभी मत कहना कि मेरी हालत खराब है, कभी नहीं। तुम्हारी हालत कभी नहीं खराब है। 100 दफे पिटना फिर भी यही कहना कि हमारी हालत खराब नहीं। कर्ण को याद रखना। तुम कहना कि तुम कितनी भी बता लो हमारी हालत खराब है, हम अपनी इस हालत में भी दुनिया को कुछ देकर ही जाएंगे। ये मादा होना चाहिए, ये जज्बा, ये भाव। तुम कुछ भी कर लो, दुनिया कुछ भी कर ले, संयोगों का, भाग्य का, प्रकृति का कोई भी खेल बैठे, वो मैं छोटा नहीं कर सकता। हमारा सब कुछ छिन सकता है, आत्मा तो नहीं छिनेगी ना। तो फिर क्या छिना? हम क्यों चिंता करें अपनी? संतों की परम पहचान यही मस्ती होती है। फर्क ही नहीं पड़ रहा कि क्या मिल गया और क्या लुट गया। हां, दुनिया लुटी हुई है, इससे उन पर बहुत फर्क पड़ रहा है। ये अंतर समझना। उनका अपना क्या बचा और क्या लुटा परवाह नहीं। लेकिन तुम उनके पास जाते हो रोते हुए कि हम लुट गए, बर्बाद हो गए,
तो फिर वो तुम्हारी खातिर श्रम करते हैं, तुम्हारी खातिर तुम्हें कुछ प्रवचन करते हैं, कुछ उपाय सुझाते हैं। वो तुम्हारी मदद करने को बिल्कुल तैयार है, अपनी मदद करने को तैयार नहीं है। अपनी मदद क्यों नहीं करना चाहते? कहते हमें क्या जरूरत मदद की। मैं को मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जाकर अब बैठ गया है हृदय में, आत्मा में। अब उसकी कोई तकलीफ बची नहीं, तो उसको अब क्या मदद दे। हां, तुम्हें कोई मदद चाहिए हो तो आओ, और हम यथासंभव मदद देंगे भी। समझ में आ रही बात? अब बहुत लोगों को बड़ी आदत पड़ जाती है छाती पीटने की, यही बताने की कि हाय हाय देखो हमारी कैसी दुर्दशा है। और आदत इसलिए पड़ जाती है कि जब तुम छाती पीटते हो, बताते हो हमारी कैसी दुर्दशा है, तो तुम्हें सहानुभूति मिल जाती है। आमतौर पे जो तुम्हारी ओर देखता ना हो, जब तुम उसको रोओगे, कल्पोगे, गुहार मारोगे, छाती पीटोगे, तो फिर वो तुम्हारी ओर आएगा, तुम्हें समय देगा, तुम पर ध्यान देगा, सहानुभूति मिलेगी। तो तुम कहते हो ये बढ़िया उपाय मिला। जब किसी से काम निकलवाना हो, जब किसी को अपनी ओर खींचना हो, तो लगो गाने, कि मुझसे कौन दुखी आ रहा। ये मत करना। अपनी लुटी पिटी बर्बाद हालत में भी करने को यार अदा होनी चाहिए। ऐसा क्या हुआ? तबाह हो गए। और क्या? कातिल अदा है, बहुत मरेंगे तुम पे। बस ये अदा पाने की कीमत तो अदा करो। जो तबाही में भी मुस्कुरा सके, जान लो कि आबाद हो गया। और मैं तबाही आमंत्रित करने को नहीं कह रहा हूं कि तुमने कहा कि आज आचार्य जी ने ही बोला और कबीर साहब भी बोल गए थे कि जो घर जा रहे अपना आज ही जलाओ, तो आज ही तबाह हुए जाते हैं, और पिछवाड़े जाके खुद ही, वो भी तुमसे ठीक से लग नहीं रही, तो दो चार को बुला करके तबाह होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तबाह नहीं हो पा रहे। बड़े दिक्कत। कह रहा हूं तबाही में मुस्कुराना। जो तबाही के प्रति बेपरवाह हो गया, वो फिर तबाही आमंत्रित करने भी नहीं जाएगा ना। उसके लिए आबादी और बर्बादी दोनों एक बराबर हो जाएंगे। वो ये थोड़ी कहेगा कि बर्बादी खास चीज है, चलो चलो बर्बादी को लेके आते हैं। उसको अगर संयोग ने आबादी दे रखी है, तो वो आबादी में भी बेखटके रहेगा, कहेगा ठीक है अभी आबादी चल रही है, क्या दिक्कत है, अभी मिला हुआ है, अच्छी बात। जब नहीं मिला होगा तो भी अच्छी बात। बहुत बुरा सा लगता है किसी ऐसे को देखना जो अपनी ही नजरों में गिर गया हो, जिसने अपने आप को दीनहीन, दुर्बल, पतित
घोषित कर दिया हो। अच्छा, ये जैसे हमारी हालत कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत बुरी हो जाती है, तब भी सामर्थ्य तो होता ही है अंदर की, बिल्कुल हो, उससे निकल जाएंगे। अरे सब एक ठसक रखो, वो ठसक नहीं छिननी चाहिए। कहावत है ना, रस्सी जल गई बल नहीं गए। तुम्हारी वो वाली रस्सी होनी चाहिए जो 100 बार जले तब भी उसके बल ना जाए। कहावत तो व्यंगात्मक है, पर तुम उसको पलट दो। तुम कह दो हमें वो रस्सी मिल गई है जिसको तुम 100 बार भी चलाओगे तो भी उसकी ऐंठ नहीं जाएगी। और ये ऐंठ, ये गुरूर किस बात का है? ये गुरूर वैसा ही है कि जैसे कोई बहुत सुंदर और रौबदार और सामर्थ्यशाली तुम्हारा परम मित्र हो, और मित्रता ऐसी कि बाकी सब कुछ लुट जाए, वो मित्रता नहीं छूटने वाली। तो एक गुरूर आ जाता है कि नहीं आ जाता है? पुरानी बोली है कि अब तो सैया भय कोतवाल, डर काहे का। आम स्त्री भी कहने लग जाती है कि अगर, और कोई बहुत बड़ा राजा नहीं, कोतवाल बस, या कोतवाल से विवाह हो गया तो अब काहे का डर। तो सोचो उसे क्या डर बचेगा जिसका ब्याह उससे हो गया है। ये है वो ठसक। अब डर काहे का? छीन लो जो छीनना है, सैया तो साथ है, उनको नहीं छीन पाओगे। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। ये ठसक, हमें क्या कमी है। कबीर साहब कहते हैं कि राम की चादर डाल के लंबी तान के सोते हैं हम, और फिर कोई जगाने आए तो आसानी से जगते नहीं है। राम पिछोरी तान के, समझ रहे हो? इधर उधर उपद्रव, हल्ला कोलाहल मचा हुआ, अरे ये लुट गया, ये हो गया, वो हो गया, फलानी चीज। वो मुंह पे राम चादर डाली और खर्राटे बज रहे हैं, और लोग कह रहे क्या आग लगी हुई है, ये कर क्या रहे हैं? हाँ, तुम्हारा घर अगर जल रहा हो तो वहां चल सकते, तो बुला लो, आग बुझाने को आ जाएंगे। हमारा घर जल रहा है तो हमें मत जगाना, हमें कोई चिंता नहीं है। ऐसा ही नहीं। साधु सबका होता है, बस अपना नहीं होता। संत महात्मा पीर पैगंबर गुरु, इनके बारे में बात समझ लेना, ये सबके होते हैं, बस अपने नहीं होते। इसीलिए जानने वालों ने बड़ा व्यवहारिक नियम बनाया। उन्होंने कहा कि साधु द्वार आए तो भिक्षा जरूर दे देना, क्योंकि वो अपना नहीं है। उसको अगर खाने को नहीं मिलेगा तो मेहनत भी नहीं करने वाला अपने लिए, वो मर ही जाएगा। साधु का काम है दुनिया को परमात्मा दे देना, क्योंकि साधु के पास क्या है? परमात्मा, तो दुनिया को परमात्मा दे आता है। और दुनिया का काम है साधु को भोजन दे देना, क्योंकि दुनिया के पास परमात्मा तो है नहीं, पर दुनिया के पास भोजन बहुत सारा है। तो ये व्यवस्था रखी गई कि साधु के पास जो है वो तुमको दे देता है, और तुम्हारे पास और तो कुछ है नहीं, दाल चावल ही है, तो थोड़ा यही उसको दे दिया करो। और ये पक्का है कि तुम अगर उसको शांतिपूर्वक, सम्मानपूर्वक, चुपचाप नहीं दे दोगे तो खाने पीने के लिए बहुत यत्न नहीं करने वाला, वो जाएगा भूखे ही पेट सो जाएगा। और
और फिर वो जिएगा या मरेगा ये तुम जानो, क्योंकि अपनी जिंदगी से तो वो आजाद है, उसकी जिंदगी है अब तुम्हारे लिए ही। तो अगर वो मरता है तो नुकसान भी फिर तुम्हारा ही है। तुम्हारे ही हक में है ये कि तुम साधु को जिंदा रखो। तो पुरानी व्यवस्था थी कि साधु के भौतिक निर्वाह की जिम्मेदारी साधु की नहीं है, समाज की है। ये जिम्मेदारी पूरी तरह समाज की है कि साधु ठीक ठाक चले। वो बीमार हो तो उसकी चिकित्सा करा दो, उसको कुछ खाने पीने पहनने ओढ़ने का दे दो। ये जिम्मेदारी समाज को दी गई थी। जैसे घर परिवार मीडिया में तो बिल्कुल कूट कूट के ये बात भर देते हैं कि स्वार्थी बनो, सिर्फ अपने लिए सोचो, मतलब, और चिंता दे देते फालतू की कि पता नहीं क्या हो जाएगा, जाना नौकरी ये वो 10 तरह की चिंताएं दे देते हैं। अपने से ज्यादा अपनों के लिए। फिर वही वाली बात कर रहा हूं। हम अगर नन्हे कहाँ हैं तो घर वाले फलने का कहाँ होंगे? उन पर थोड़ा रहम खाओ। जितनी उनको अक्ल थी उतना उन्होंने तुमको बता दिया। कोई जानबूझ के तुम्हारा बुरा तो नहीं करना चाहते थे, वो अपनी समझ से तो वो तुमको कोई हित की बात बता रहे थे। अब जितना जानते थे उन्होंने बता दिया। अब अगर तुम में सामर्थ्य हो तो जितना तुम जानते हो तुम उनको बता दो, उन्हें अब दोष मत दो। जितेंद्र के प्रश्न पर आज कहा ना मैंने कि बार बार बोलो ये बुरा वो बुरा, इससे यही साबित होता है कि अभी तुम बुराई से प्रभावित हो जाते हो। इससे अच्छा ये है कि कहो कि वो बेचारा, बुरा नहीं, बेचारा, फिर सहायता कर पाओगे। जीसस पर सत्र है आज। जो मारने आए थे जीसस को, जीसस ने उनको बुरा बताया था? क्या बोला था? यही कहा था अज्ञानी है, फॉर दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग। गॉड फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग। ये नहीं कहा था कि अरे एक से हराम को सब नरक में सड़ोगे सब। ऐसा कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इनको दोष भी क्या दूं, मूढ़ है, तो परमात्मा माफी कर देना इन्हें। कभी अपने आप को क्यों बुरा करें कि जो मैंने देखा अपना मुझसे बुरा नहीं। अगर मैं बुरा खोजने चला तो, अगर मैं बुरा खोजने चला तो मैं ही बुरा हूं। शुरुआत कहां से करते हैं? बुरा जो देख बुरा देखने, तो फिर अंत कहां पे करते हैं? मुझसे बुरा। अगर तुम बुरे को खोजने चलोगे वास्तव में तो यही पता चलेगा कि तुम ही बुरे हो, तभी तुम्हें दूसरे कोई बुरा लग रहा है। शुरुआत है बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, और अंत कहां पर होता है? मुझसे बुरा ना कोई। बस समझ जाओ। अरे बड़ी मेहनत लगेगी, क्योंकि बहुत सारे महानुभाव ऐसे होते हैं कि उनको बेचारा कहना ही बड़ी मर्दानगी का काम है। जी तुम्हारा यही कहेगा कि कह दूं कि ये बुरा है और है। जब बुरे से बुरे को भी तुम बेचारा देख पाओ तब समझना कि तुम अपने प्रति निश्चिंत हुए। फिर तुम्हें यह भी दिखाई देगा कि जो जितना बुरा है वो उतना बेचारा है। तभी बाबा फरीद कहते थे कि जा तुझे इश्क हो जाए। देख रहे हो सारी बातें कैसे एक हो जा रही है। बेचारा कौन?
इश्क ना हो। जिसे इश्क नहीं हुआ। बुरा कौन? जिसे जिसे इश्क नहीं हुआ। सिर्फ प्रेम है जो तुम्हें अच्छा बनाता है। क्यों? क्योंकि प्रेम ही अच्छाई से होता है।